आदमी कहता चमड़ी छीले के मुर्गा दुकान वाला टाइप के भाषा बोलता, ओकरा के हम यह कहें कि बहुजन के ललकारा मत, न तब बहुजन के दिमाग सटकल तो तरह के बटोरे के पड़ जाई। पंचायत के तुम मुखिया हो, लेकिन उस पंचायत के हम पब्लिक हैं और ये मेरे भी अंडर में आता है। जो लहलादपुर का प्रखंड कार्यालय है ये मेरे भी अंडर में आता है। वहाँ पे मैं भी चल के पूछ सकता हूँ किसी अधिकारी से कि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको उठा के यहाँ से भगा देंगे। आज के बाद अगर कोई धमकाएगा तो उसी हिसाब में उसको जवाब मिलेगा। विधायक जी के लगे पहुँचे में उनका देर बा, एजवा से 13-14 किलोमीटर दूर बानी वहाँ के, यही जाके लोगवा बा के छीट दी कि बटोरे के पड़ जाए उनकरा के। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे के रूरल लोग के मेन मकसद का बा? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु के हाथ जोड़ के प्रणाम बा, और सबके स्वागत बा हमनी के लहलादपुर के धरती पर। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जोन बा ई करे के मेन उद्देश्य यह बा कि एगो मोटरसाइकिल चोर जोन बा बहुत अभद्र भाषा के प्रयोग कैले बा, ओकरा के जवाब देवे खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बा। आरोप लगाता कि गर्म पानी में चमड़ी छील ले हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? ए पर तो हम ये कहे के चाहतनी कि हमनी के देखी है एक आवाज़ में हम आज सोचले रहनी है सब आदमी हमनी सके राय कहनी सके बैठल जाई 2-4 आदमी हमनी के यही जा अपना कार्यालय पर, लेकिन सब लोग कहल कि ना अकेले ना हमनी के सब आदमी आएम सब। रउआ एक बार थोड़ा घुमा के दिखा दी कि एक आवाज़ में इतना लोग आइल बा। जौन आदमी कहता चमड़ी छीले के मुर्गा दुकान वाला टाइप के भाषा बोलता, ओकरा के हम यह कहें कि बहुजन के ललकारा मत, न तब बहुजन के दिमाग सटकल तो तरह के बटोरे के पड़ जाई। बुझाइल जे हई ऊँच ऊँच भाषा बोलत रहे। अभी तब विधायक जी के लगे पहुँचे में उनका देर बा, एजवा से 13-14 किलोमीटर दूर बानी वहाँ के, यही जाके लोगवा बा के छीट दी कि बटोरे के पड़ जाई उनकरा के। जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि विधायक जी कर्मचारी को धमकाए हैं, वो बोले हैं धमकी बांध के मारेंगे, और उसके बाद वो बोल रहे हैं जो कर्मचारी को धमकाएगा या हमारे ब्लॉक पर चढ़ने की कोशिश करेगा हम उसको चमड़ी उधेड़ देंगे। बिल्कुल। तो इस पर क्या आप लोग की प्रतिक्रिया होगी? आपके विधायक हैं, आप देखिए, आप पत्रकार बंधु आप भी मेहनत कर रहे हैं। अगर पूरा दिन आप मेहनत करें आपका कुछ ना मिले, आप किसी ऑफिस से हैं ना जी, आप भी किसी के अंडर में हैं, आपको अगर शाम को मेहनत ना मिले तो आप क्या कहिएगा? जो आदमी पूरे अपने पंचायत से जीत करके आया, पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आदमी पंचायत में काम करवा रहा है, और उस आदमी का ये लोग आगे काम को बोलते हैं कि करवा दीजिए, उसके बाद बोल रहा है कि हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे। कौन रोक लेगा पेमेंट जी? कौन ऐसा वीडियो है, कौन ऐसा अधिकारी है कि रोक लेगा पेमेंट किसी प्रतिनिधि का? पूरा पंचायत पूरा प्रखंड उखड़ के इन लोगों को यहाँ से खदेड़ देगा, प्रखंड छोड़ के भागना पड़ जाएगा इस सब अधिकारी सबको। ऐसे निकम्मा अधिकारी यहाँ पे बैठा हुआ है। आप बताइए, इसी पंचायत की बात बता रहे हैं आपको, ये आप दंदासपुर पंचायत में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऐसा नाला का काम हुआ है, 3 घर के लिए नाला बना है, उसका पानी कहीं नहीं गिरता है। आप हरपुर कोठी में चलिए, वहाँ पे 4-5 घर होगा, 10 घर होगा, वहाँ पे दोनों साइड से नाला बना करके छोड़ दिया गया है, नाला का पानी नाला में है। कहाँ गिरा रहे हो तुम लोग? इसी पंचायत में जो मुखिया जी धमकी दे रहे हैं, इसी आवास सहायक को अपने घर में 50,000 रुपये के लिए बैठा। ये बात हम आपको सही से ही बताना चाहते हैं, ये हमारे संज्ञान में है। बेचारे निचले तबके के अधिकारी थे, SC ST अधिकारी थे, 50,000 रुपया घूस लेने के लिए उनको पूरा दिन अपने रूम में बंद करके रखा हुआ था। मेरे पास पूरा सबूत है उसका। आप कहिएगा, मीडिया बंधु सभी से आपको बोल रहे हैं, जिस दिन उनको हिम्मत है इस मोटरसाइकिल चोर को, वो आए मीडिया में, और मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पे सबूत के साथ, और मैं बताता हूँ कि उस आदमी से ये 50,000 रुपया घूस लिया और उसके बाद उनको छोड़ा। बोले हैं कि दंदासपुर पंचायत में ही लहलादपुर पड़ता है, और जो ब्लॉक पर चढ़ेगा उसका व्यवस्था करेंगे। तो मैं खुले मंच से इस पूरे मीडिया चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उसके कान तक पहुँचना चाहिए। देख ले इसको। अभी मैं यहाँ जनता बाज़ार में बैठा हूँ, चल रहा हूँ यहाँ पे,
प्रखंड कार्यालय पे। अगर उसको हिम्मत है तो वहाँ पे आए, नहीं तो बताए वो कहाँ गर्म किया है, हम पहुँच रहे हैं, जो छीलना होगा छील देगा। डर नहीं लग रहा इन बातों को कहने पर? आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? देखिए हंसी आ रहा है कि जनता को डर दिखाकर जितने बार अरे सुनिए जनता को देखिए, और धमका कर हम आपको बता दें कि चिटपुटिया सब जो है बाहुबली का तबका लगाना चाह रहा है। सारण कमिश्नरी में देखिए, हम आपको पार्टी से हट के थोड़ी सी बात बताना चाह रहे हैं। इस पूरे सारण कमिश्नरी में सिवान जिला में एक बाहुबली हुए, शहाबुद्दीन साहब, और इधर छपरा जिला में प्रभुनाथ सिंह जैसा बाहुबली कोई नहीं हुआ यहाँ पे। ये सब तो चिटपुटिया है महाराज, ये सब बाहुबली का तबका लगवा रहा है अपने चमचा बेलचा सबसे। और वैसा चमचा बेलचा जो सा क्या है, और उसके पता नहीं कैसे उस सब के खून में क्षत्रिय का खून दौड़ने लगा। कहलाता है कुछ और, क्षत्रिय का खून दौड़ गया उसके खून में, बताइए ना। वो अपने आप से गाली दिलवा रहा है, अपने आप को गाली दे रहा है वो। बहुत तो ऐसे इस सभी छोटी छोटी चीज़ों से, या इस मोटरसाइकिल चोर सबसे कोई डरने वाला है जिसका आपराधिक इतिहास इतना रहा है। यहाँ आप चले जाइएगा तो हम कहीं दूर के थोड़ी हैं। लालातपुर प्रखंड और जनता बाज़ार हमारा घर है, और इस प्रखंड के हम भी मालिक हैं। उसको पता होना चाहिए। बोल रहा है कि प्रखंड में कौन है, इस प्रखंड के मालिक हम हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि पार्टी के नाते इस प्रखंड के मालिक हम हैं। और लालादपुर मेरा जन्म स्थली है, और इस कारण से ये पंचायत में जो जिस पंचायत का बता रहे हो, उस पंचायत के तुम मुखिया हो, लेकिन उस पंचायत के हम पब्लिक हैं। और ये मेरे भी अंडर में आता है। जो लालादपुर का प्रखंड कार्यालय है, ये मेरे भी अंडर में आता है। वहाँ पे मैं भी चल के पूछ सकता हूँ किसी अधिकारी से कि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको उठा के यहाँ से भगा देंगे। अच्छा, आप लोग राजद के लोग हैं, आप लोग को ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगा कि ये राजद वाले लोग हैं, ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं और अधिकारी को खुलेआम धमकी देते हैं। सर मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं आपको पहले ही बताया कि अगर गुंडागर्दी करना होता तो हम उनसे जाके बात करते, हमारे प्रतिनिधि जाके बात करते। बात नहीं होती, गुंडागर्दी होती। गुंडागर्दी वो कहलाता है कि आप बैठ करके रिश्वत मांगते हैं, ब्लॉक में बैठ करके, और एक छोटा सा पोस्ट क्या मिल गया, आप हमारे पंचायत समिति साहब से रिश्वत मांगते हैं कि 10% आप दीजिएगा तब जाके काम करवाइएगा। गुंडागर्दी उसको कहते हैं। गुंडागर्दी इसको कहते हैं कि आप किसी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि हम चाम छील देंगे तो ये कर देंगे। गुंडागर्दी इसको कहते हैं। गुंडागर्दी पे हम उतर जाएं तो फिर वो दिखेगा कहीं। बहुजनों को डर नहीं लगा? बहुजन कभी डरा है महाराज? क्षत्रिय हैं बोले बहुजन कि हम क्षत्रिय हैं। वही तो हम आपको बोले कि वो तो अपने आप से अपने आप को गाली दे रहा है। क्षत्रिय का खून कब से दौड़ने लग गया उसमें? क्षत्रिय का खून कब से दौड़ने लग गया? कौन है वो अपने आप को नहीं दिखा रहा है, वो क्षत्रिय बोल रहा है अपने आप को। अगर हम बोलें अपने आप को कि ना हम पंडित हैं, तो ये तो अपने आप में गाली है भाई। लास्ट क्वेश्चन, हम कोयरी हैं, हम सब्जी उगाते हैं, हम किसान हैं, हम किसान बोलेंगे। मेरा अगर हम अपना काम करने लगे, हम पेशा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम व्यवसायी हैं। तो हमारा दूगो है, धर्म हमारा दूगो है यहाँ पे। हम एक किसान हैं और दूसरा हम व्यवसायी भी हैं। लेकिन क्षत्रिय कैसे हो जाएंगे हम? अच्छा अजीत जी, आप लोग के जो विधायक थे उन पर कहा गया है कि वो भाई वीरेंद्र थे जो एगो को धमकाए थे, और ई आ रहे हैं जेई को धमकाने, इनको व्यवस्था कर देंगे। जेई को धमकाया नहीं गया है, उसको बताया गया है कि तुम अपना काम ढंग से नहीं करोगे तो तुम्हारा उपाय होगा। उसको धमकाया नहीं गया है। अगर किसी को काम करने के लिए बोला जाए तो वो धमकाना नहीं कहलाता है, उसके कर्तव्य को याद कराना होता है। उसका कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य ये है कि जिस काम का तुमने ऑर्डर दिया, जिस काम का तुमने वाउचर लगा दिया, उसको पूरा करवाओ, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करो। उसके बाद करने के बाद बाधा उत्पन्न करो। पूर्व माननीय ने आपके कामों पर, उप प्रमुख के कामों पर जांच लिखा है, जो नाले की विवाद है उसको जांच लिखा है, उसका आप लोग क्या कहें? बिल्कुल वो जांच करवाएं। अगर गलत होगा तब तो
अगर उस तरह से जांच करवाना शुरू कर दें तो वो तो क्या कहें, यहाँ से मतलब झारखंड भागना पड़ जाएगा उनको। किनको? अब जो जांच करवा रहे हैं उन्हीं को बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं आप? पूरे कामों का उनका जांच करवा दिया जाए। वो जो नाला बना हुआ है उन्हीं के फंड से है, जो 3 घर के लिए गिरता है पानी। एक नाला वैसा बना हुआ है जिसमें समझ लीजिए कि आप दोनों साइड से बंद है, पानी गिरता है, नाला में रहता है, उसके बाद ओवरफ्लो होकर छत रोड पे जाता है। कहाँ गिरा रहे हैं उसका पानी? आप जांच करवाएं। लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं वैसे लोगों से उलझना जो कि किसी काम का नहीं है। अब देखिए साफ साफ हम बता रहे हैं आपको, ये बौखलाहट क्यों है जानना ये भी है। बौखलाहट क्यों है? अरे महाराज, अब 5 साल सत्ता से बाहर क्या हो गए, इतना बौखलाहट हो गया। बहुजन जाग चुका है। आपके इस तरह के रवैया से हमारे उप प्रमुख जो है माझी जी, इस तरह का जो आप लोग अपमानित शब्द का उपयोग करते हैं कि मान लीजिए कि संवैधानिक पद पे हैं, ब्लॉक के हमारे प्रखंड के उप प्रमुख हैं, तुम तराक करके बात कीजिएगा और उस पर प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलेगा। और इस पूरे प्रखंड से अभी कम मिल रहा है। आज के बाद अगर कोई धमकाएगा तो उसी हिसाब में उसको जवाब मिलेगा।